हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द सेल यानी कि कोशिका से अंग तंत्र तक। इस चैप्टर में आज के लेक्चर से जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जंतुओं में समन्वय होता है। यदि पाचन क्रिया ठीक से ना हो या फिर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से काम ना कर रहा हो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम ना कर रहा हो, कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी का अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसका असर बाकी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स पे भी पड़ता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो शरीर को जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इससे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी और एक एक करके क्या होगा कि जो भी शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं और उनका आपस में एक प्रॉपर बैलेंस बना होता है, उचित समायोजन होता है। इसी को हम समन्वयन कहते हैं। जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने के लिए दो तंत्रिकाएं हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र जिसे कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन्हें कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जंतुओं में समन्वयन के लिए दो तंत्रिकाएं हैं, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण है उसके लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसको कि आप मेनली 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेन, स्पाइन और नर्व्स। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइन यानी कि रीढ़ रज्जु और नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क बहुत ही सॉफ्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसको कि स्कल के द्वारा सेफ रखा जाता है। जितने भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं यानी कि जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, उनका डिसीजन ब्रेन द्वारा लिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर स्मेल की बात करें, कलर्स की बात करें, तो उसका भी डिसीजन किसका होता है? ब्रेन का होता है कि कौन सा कलर रेड है, पिंक है। कलर्स के बीच में जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, वो चीज ब्रेन की वजह से होती है। ब्रेन के कई भाग होते हैं जिसमें से आपने पढ़ा होगा ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो और एक चीज ये है कि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन जो है, उसको हम एनिमल की बाकी सारे एनिमल्स के ब्रेन से ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। यानी कि मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति होती है। ह्यूमन माइंड में लॉजिकल रीजनिंग की पावर है जो कि बाकी सारे जानवरों में नहीं होती है। तो इस वजह से ह्यूमन माइंड को क्या कहा जाता है? बाकी सारे जानवरों के कंपैरिजन में सुपीरियर कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे स्पाइन, जिसे कि हम कहते हैं रीढ़ रज्जु। तो स्पाइन के बारे में समझते हैं कि मानव मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है वो आगे बढ़ते हुए एक खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि हम रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु जो है वो शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है, बैकबोन के अंदर। रीढ़ रज्जु से दोनों तरफ बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिससे कि समस्त अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। तो जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उसका डिसीजन होता है माइंड से, और जो अनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? रीढ़ रज्जु से। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में। यही कारण है कि शरीर में अगर कहीं भी किसी भी जगह पे हमें कोई सेंसेशन, कोई स्टिमुलेशन महसूस होती है तो हम तुरंत उसको फील कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 तरीके की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहला है क्रेनियल नर्व जिसे कि हम कपाल तंत्रिका कहते हैं। दूसरा है स्पाइनल नर्व जिसे कि हम रीढ़ तंत्रिका कहते हैं। कपाल तंत्रिका क्या होती है? कपाल तंत्रिका का काम ये होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है
उनकी वजह से जो भी स्टिमुलेशन हमारी बॉडी में होता है उसको ये समझती हैं ये तंत्रिकाएं, और फिर ब्रेन को उसकी सूचना देती हैं, ब्रेन को इसकी जानकारी देती है। जैसे कि एक्टिविटीज जैसे कि सुनने की शक्ति जो है, सुनना या फिर सूंघना, छूना, स्वाद करना आदि, यानी कि देखना। आइज, जैसे सेंस ऑर्गन 5 है आपके, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो आइज का काम क्या है? देखना, ईयर सुनना, नोज स्मेल करना, टंग टेस्ट करना और स्किन फील करना। तो ये सारे काम का जो इन सारे कामों का जो उद्दीपन है उसको ये कपाल तंत्रिकाएं ग्रहण करती हैं और ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। ये हो गया कपाल तंत्रिका। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व, जिसे कि हम रीढ़ तंत्रिका कहते हैं। ये शरीर के समस्त अनैच्छिक कार्यों का निर्णय करती है, यानी कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं वो उसका कंट्रोल स्पाइनल नर्व के पास होता है। ये रीढ़ रज्जु से निकलती है और इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, जैसे कि अमीबा है, स्पॉन्जेस है, तो उनके शरीर में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। यानी कि उनकी बॉडी में कोई तंत्रिका तंत्र तो नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन उनकी पूरी बॉडी क्या करती है? जो संवेदना है, जो स्टिमुलाई है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसको फील करती है। हाइड्रा, केचुआ आदि जंतुओं में तांत्रिक तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडीज में तांत्रिकीय समन्वय, यानी कि नर्व्स के थ्रू जो भी कोऑर्डिनेशन है, उसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस द्वारा भी कंट्रोल होता है। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स कहते हैं। शरीर में कुछ विशेष तरह की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और इन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जिससे कि हमारे बॉडी में एक तरीके का कंट्रोल डेवलप किया जाता है। हार्मोन्स हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाते हैं। ये एक तरीके से संदेशवाहक की तरह भी काम करते हैं, जो कि अलग अलग मैसेजेस लेके अलग अलग सेल्स के पास जाते हैं और उन्हें जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो इसमें हार्मोन है, उस हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन का काम क्या है? शरीर की ग्रोथ में, साथ ही साथ अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम है या नहीं है तो इसकी कमी से बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम एड्रिनैलिन कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था में तनाव को बैलेंस करने का कार्य करता है। यानी कि अगर हम गुस्से में हैं या फिर परेशान है या फिर एक्साइटेड है खुशी की वजह से, तो क्या होगा? ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है। ऐसे ही थायराइड ग्रंथि है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसका काम क्या है? शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करना। अगर हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि की जो थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन सिक्रीट करती है, अगर हमारी बॉडी में वो हार्मोन कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमें जो बीमारी होती है उसे हम घेंघा रोग कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में समन्वयन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यानी कि पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे सराउंडिंग में नेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से पौधे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधे में वृद्धि, प्रकाश और जल के प्रति भी स्टिमुलाई डेवलप रहता है पहले से ही। तो प्लांट्स का जो भी रिस्पॉन्स है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि पानी के लिए या फिर लाइट के लिए, ग्रेविटी के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और इसी ही हम पौधों में समन्वयन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को समझने के लिए एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं कि जो चने के खेत होते हैं या मटर के खेत होते हैं, उनमें पौधों के स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं कि किसान उन्हें ऊपर से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उसका जो एक पार्ट है वो उसको तोड़ के रख लेते हैं, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं खोंट लेना। तो किसान प्रारंभिक अवस्था में क्या करते हैं कि इन पौधों को ऊपर से खोंट लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने से होता क्या है कि प्लांट्स में अलग, वो जो भी प्लांट्स थे उनमें अलग अलग जगह से और भी ज्यादा ब्रांचेस निकलने लगती हैं। ऐसे पौधों में उपस्थित पादप हार्मोन, मतलब जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। तो इस हार्मोन की वजह से जब भी किसान जो चने के या मटर के खेतों में जो पौधे हैं उनको खोंट लेते हैं, यानी कि उसका थोड़ा सा एक पार्ट ब्रेक करके रख लेते हैं, ब्रेक करके अलग कर देते हैं उससे, तो उस टाइम पे इसी हार्मोन की वजह से और ज़्यादा ब्रांचेस निकलने लगती हैं और ग्रोथ ज़्यादा अच्छी से होती है। प्लांट्स में पाए जाने वाले बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिनका कि अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सिन, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो ये कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। फिर ऐसे एक एग्जाम्पल है एथिलीन। ये कच्चे फलों जैसे कि आम, केला, संतरा आदि को जल्दी से पकाने में हेल्प करता है। अगेन साइटोकाइनिन, ये क्या है? ये एक ऐसा पादप हार्मोन है, ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन के लिए इंस्पायर करता है कोशिका को। तो इस तरीके से करके काफी सारे हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल हार्मोन्स हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या है? समन्वयन को बैलेंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं प्लांट सेल्स में, और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब अगले टर्न से हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे और फिर जो भी अभी चैप्टर में पढ़े उसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। थैंक यू क्लास।